नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका मलिक और आप देख रहे देवभूमि समाचार। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बागेश्वर सीट से नवनिर्वाचित विधायक पार्वती दास ने ली पद व गोपनीयता की शपथ। सीएम धामी ने दी बधाई, कहा अपने पति चंदन रामदास के सपनों को साकार करेंगी पार्वती दास। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी धामी सरकार। मुख्यमंत्री बोले समिट के जरिए निवेश और रोजगार बढ़ाने पर रहेगा फोकस। 2.5 लाख करोड़ के निवेश का रखा गया लक्ष्य। किसानों के मुआवजे को लेकर हरदा समेत तमाम कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। हाथों में गन्ने लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे। और अटल स्कूलों को लेकर कंफ्यूजन में सरकार। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का नया बयान, स्कूलों के सिस्टम को सुधारने की अब होगी कोशिश। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा की बागेश्वर सीट के उपचुनाव में विजय रही पार्वती दास को विधानसभा सदस्य के रूप में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने बागेश्वर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि विधायक पार्वती दास को बधाई दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्वर्गीय चंदन रामदास के सपनों को वो साकार करेंगी। आपको बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव में पार्वती दास ने 2405 मतों से जीत हासिल की थी। ये सीट उनके पति चंदन रामदास के निधन के बाद से खाली थी, जिस पर उपचुनाव हुआ और फिर एक बार फिर से बीजेपी ने जीत हासिल की। मैं धन्यवाद करूंगी आज अपने मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष हमारी दीदी खंडूरी जी की, और अब मंत्री जी के जो भी कार्य होंगे उनको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं आदरणीय पार्वती दास जी को भी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि जिस तरह से चंदन रामदास जी ने बागेश्वर की सेवा की है वैसे ही वो भी करती रहेंगी। स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने प्रारंभ किए थे, बहुत सारे कामों को पूरा किया था, उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। और बागेश्वर क्षेत्र की जनता ने जिस आशा और अपेक्षा के साथ हमारी पार्टी पर विश्वास किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अनेकों काम उत्तराखंड के अंदर शुरू हुए हैं, उन सभी कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर हमारी प्राथमिकता में रहेगा और बागेश्वर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, जहां पार्वती जी उसके लिए लगातार प्रयास करेंगी और हमारी पार्टी करेगी, हमारी सरकार करेगी। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में सरकार जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य के लिए ये एक बड़ा अवसर है। सरकार इस समिट के जरिए निवेश को बढ़ाना चाहती है, साथ ही युवाओं को रोजगार भी देना चाहती है। इसी दिशा में सरकार प्रयास भी कर रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। ग्लोबल समिट चूंकि एक हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और इस अवसर को हम लोग पूरी तरह से उत्तराखंड राज्य के हित में, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ के निवेश के लिए, लोगों की बहुत संभावनाएं हमारे सामने आई हैं, बहुत सारे उनके प्रस्ताव आए हैं, उन सभी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होगा और एक बड़ा निवेश आएगा और बड़े निवेश के साथ उत्तराखंड के नौजवानों को, युवाओं को उत्तराखंड के अंदर रोजगार के लिए भी एक बड़ा अवसर इससे पैदा हो। आगामी चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई भी मौका छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। हाल ही में जहां अंकिता हत्याकांड मामले में महिला कांग्रेस सिर मुंडवाकर सरकार को घेरने का काम करती नजर आई, तो वहीं अब किसानों के मुद्दे पर देहरादून में हल्ला बोल भी किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल। उत्तराखंड कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। क्या सत्ता दल का होगा एक्शन? हम चाहते हैं कि किसानों को फसल हमारी जो खत्म हो गई है उसका असली मुआवजा मिले। ये अन्नदाता हैं, ये धरती पुत्र हैं जो दिन रात मेहनत कर फसल उगाते हैं ताकि देश के लोगों का पेट भर सके। लेकिन आज ये सड़क पर है क्योंकि इनकी मेहनत पर जो पानी फिर चुका है, और ऐसे में सिर्फ सरकार से मदद की दरकार है। इन किसानों की आवाज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बन रहा है। हालांकि देश में समय समय पर किसानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। खैर, ये बात की बात है।
लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि जो अन्नदाता दूसरों का पेट भरता है, आज वो खुद भूखमरी की कगार पर है। हालांकि कांग्रेस ने इनके उचित मुआवजे की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इसकी लंबाई 15 से 20 फीट थी और इस आपदा ने ये खत्म कर दिया। हरिद्वार के लोगों की मुख्य फसल गन्ना है और गन्ना ही हमारा चला गया तो हमारे पास क्या बचा? ना धान बचा, ना चेरी बची, ना भूसा बचा। पशु भी परेशान, आदमी भी परेशान। जहाँ पानी भर गया था वो लिकड़ा नहीं, डेंगू आ गया, पशुओं में बीमारी आ गई। और ये सरकार मुआवजा दे रही 1100 रुपये बीघा ऊँट के मुँह में जीरा। बताओ आप, खर्चा आ रहा 12,000 रुपये, ये दे रहे 1100 रुपये और वो भी सबको नहीं। छांटना परिवार में से 1-2 आदमी को भेज देंगे, इसका मुंह चुप हो जाएगा। 2-2,500 का चेक, आगे छुट्टी। चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सत्ता पक्ष को घेरता दिख रहा है। जहां हाल में अंकिता हत्याकांड के मामले में महिला कांग्रेस ने मुंडन करवाकर प्रदर्शन किया, तो वहीं अब अन्नदाताओं के नुकसान और उचित मुआवजा न मिलने को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों की मुआवजा राशि बढ़ाने समेत किसानों की समस्याओं को लेकर हाथीबड़कला में धरना देते हुए सांकेतिक मौन व्रत रखा गया। सीएम आवास से पहले सैकड़ों की संख्या में किसानों और कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इसके बाद किसानों ने हरीश रावत के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास कूच किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सीएम आवास से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान हरीश रावत ने किसानों को उनकी फसलों का उचित मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई। आज देहरादून की सड़कों पर अपने सड़े हुए गन्ने के साथ हैं और ये कहने के लिए आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, हमको मुआवजा नहीं दे सकते हो मगर हमारा अपमान मत करो, हमारे घावों पर आप नमक मत छिड़को। 2014 में इन्हीं किसानों को 8,000 रुपया प्रति बीघा मुआवजा मिला था। आज 1,100 रुपया प्रति बीघा मुआवजा दिया जा रहा है। किसान मांग कर रहा है कि ये कम से कम 10,000 रुपया बीघा होना चाहिए आपदा पीड़ित किसानों का मुआवजा। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करती है, लेकिन अब तक किसानों की सुध नहीं ली गई। आज किसान भूखमरी के हालात हो चुके हैं। किसानों की आय को दुगना करने की बात केंद्र सरकार ने लगातार कही। 2022 में किसानों की आय दुगना हो जाएगी, आय दुगनी नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ी हैं, दवाएं की कीमतें बढ़ी हैं, खाद की कीमतें बढ़ी हैं, कीटनाशक दवाएं की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि इस मुद्दे पर सीएम धामी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार फैसले ले रही है। किसानों की समस्या सरकार की प्राथमिकता है। देखिए, गन्ना किसान हो या हमारे अन्य किसान हो, धान के किसान हो, सभी किसानों के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम काम कर रहे हैं और किसानों का हमने समयबद्ध तरीके से भुगतान किया है। गन्ना किसानों का भुगतान किया है, चरणबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं। अभी अगर चूंकि कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति हो कि जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो हम लोग वार्ता करने के लिए हमेशा किसानों के लिए तैयार हैं। कांग्रेस सत्ता पक्ष को घेरती दिख रही है, किसानों के मुद्दे पर हल्ला बोल कर रही है। कांग्रेस को सैकड़ों की संख्या में किसान समर्थन दे रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले ये मुद्दा सत्ता दल पर भारी न पड़ जाए। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस के इस प्रदर्शन का आखिर क्या असर रहता है। कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट के वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिप्पणी की है। सीएम धामी ने कहा है कि जब कांग्रेस नेता हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हैं तो उन्हें अपने विधायक के इस रवैये पर भी सफाई पेश करनी चाहिए। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने भी कांग्रेस विधायक के इस आचरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मदन सिंह बिष्ट का ये व्यवहार देवभूमि में शोभा नहीं देता। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से पूछा जाना चाहिए जो इस प्रकार की बातें करते हैं। अन्य चीज़ों पर उनके बयान आते हैं
इस पर भी उनका बयान और उनका विचार निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए। उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट स्कूलों को लेकर इस वक्त राज्य के शिक्षा मंत्री पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। जहां पहले वो उत्कृष्ट स्कूलों को बंद करने का इशारा कर रहे थे, तो वहीं अब शिक्षा के सिस्टम में सुधारने की बात कही जा रही है। यानी कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत अटल स्कूलों को लेकर या तो खुद कंफ्यूज है या फिर लोगों को कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अटल स्कूलों को लेकर कंफ्यूजन में शिक्षा मंत्री, कभी बंद करने की ओर इशारा, अब अपने बयान से किया किनारा। इतने कंफ्यूज क्यों हैं मंत्री जी? हाल में ही हमने उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के बयान के आधार पर रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें धन सिंह रावत ने प्रदेश में चल रहे अटल उत्कृष्ट स्कूलों को बंद करने की ओर इशारा किया था। लेकिन अब इसी मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया वो बिल्कुल इससे उलट है, जिससे माना जा रहा है कि शिक्षा मंत्री अटल स्कूलों को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज है। ज्यादा बातों को न घुमाते हुए हम आपको मंत्री जी का दिया बयान ही सुना देते हैं, जिसके आधार पर आपके लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि आखिर मंत्री धन सिंह रावत किस तरह से कंफ्यूज हैं। पहले आप शिक्षा मंत्री का ताजा बयान सुनिए। देखिए, अटल स्कूलें बंद कोई नहीं कर रहा है, वहाँ का सिस्टम अच्छा कर रहे हैं, बंद करने की कोई बात भी नहीं। सुना आपने, यहाँ मंत्री जी स्पष्ट शब्दों में ये कह रहे हैं कि अटल स्कूलों को कोई बंद नहीं कर रहा, बल्कि सिस्टम में सुधार लाया जाएगा। लेकिन ठहर जाइए, अब आपको शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का इससे पहले दिया गया बयान सुना देते हैं, जब उनसे ठीक यही सवाल पूछा गया था, लेकिन जवाब कुछ अलग था। सुनिए। देखिए, जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाए गए थे वो भी हमारी सरकार में बने थे और काफ़ी कवायद के बाद बने थे। अब चूँकि शिक्षक संगठनों ने डिमांड की है, कई विधायकों ने भी हमसे कहा है, कई छात्र भी कह रहे हैं, कई अभिभावक भी कह रहे हैं, तो अब हम एक पूरे लोगों से एक सलाह मशवरा लेने के बाद और एक पब्लिक डोमेन में इसको डालेंगे और पब्लिक डोमेन में डालने के बाद जो भी पब्लिक की राय होगी, हमारे टीचरों की राय होगी, हमारे छात्रों की राय होगी, अभिभावकों की राय होगी, फिर मैं इस प्रस्ताव को कैबिनेट में ले जाएंगे, तब इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री के इस बयान में ना तो सिस्टम में सुधार की कोई बात कही गई और न ही अटल स्कूल को बंद करने की बात। इससे साफ हो जाता है कि अटल स्कूलों को लेकर इस वक्त मंत्री जी पूरी तरह से कंफ्यूजन में हैं। हो सकता है कि हमारी पिछली रिपोर्ट देखने के बाद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की आंखें खुली हो, क्योंकि बीजेपी ने 2022 के घोषणा पत्र में अटल स्कूलों को विस्तार देने का वादा किया था, लेकिन मंत्री जी इसके उलट चलते दिख रहे थे। हालांकि अब बात स्कूल बंद से हटकर सिस्टम के सुधार पर आ गई है। अब इसे मंत्री जी का कंफ्यूजन कहें या फिर अपनी पार्टी से विपरीत चलने का डर, क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार में ही अटल स्कूलों की शुरुआत की गई थी। उस वक्त प्रदेश के शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी अरविंद पांडे के ऊपर थी और सरकार के इस फैसले की सराहना वो आज तक भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि धन सिंह रावत द्वारा अटल स्कूलों को बंद करने के फैसले को लेकर अरविंद पांडे की राय जुदा दिखी। तो क्या पूर्व शिक्षा मंत्री शिक्षा में जिस सिस्टम में सुधार लाने की बात कर रहे थे, उस पर अब मौजूदा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी सहमति जता रहे हैं? फिलहाल कुछ कह पाना कठिन है, क्योंकि मंत्री जी खुद कंफ्यूजन में हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हल्द्वानी पहुंचे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमितर भुल्लर ने कहा है कि यूथ कांग्रेस राज्य के कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जल्द ही बड़ा आंदोलन करेगी। सुमितर भुल्लर ने कहा है कि किसान अपनी जमीनों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए राज्य में 2 महिलाओं ने मुंडन करवाया। भर्ती घोटाले में क्या कुछ हुआ, ये सभी के सामने है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अब बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भू माफियाओं की, खनन माफियाओं की सरकार है। अब इनकी नज़र ज़मीनों पर है। अलग अलग माध्यम से अलग अलग नियम कानून बना करके ये किसानों की ज़मीनों को अपने चहेते उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। तो इस समय प्रदेश निराशा के दौर में है और हम चाहते हैं और इस मामले पर लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे और हम सरकार को मजबूर करेंगे कि भले वो भर्ती घोटाला हो, भले ही अंकिता भंडारी प्रकरण हो या भले ही भू माफियाओं को संरक्षण देने की बात हो, इस आवाज़ को हम मजबूती से उठाने का काम करते रहे हैं और निकट भविष्य में जल्द आपको बड़ी ताकत के साथ युवा कांग्रेस के लोग सड़क पर दिखेंगे। रुड़की में 26 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन रोड ने महापंचायत का ऐलान किया है। महापंचायत के लिए किसानों ने एसडीएम चौक पर पहुंचकर पुलिस के साथ स्थान चिन्हित किया है। किसानों ने बताया है कि महापंचायत के दौरान आमजन को किसी भी तरह की कोई समस्या न हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। इसके साथ ही महापंचायत को लेकर किसानों ने ये भी कहा है कि वो अपनी इस सभा से अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करना चाहते हैं। हमारी एक आपदा, जो आपदा हमारी फसल नष्ट होगी, हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। हमारी ज़मीन नदी में कट कर गिर गई, कोई मुआवजा नहीं मिला।
हमारा मुख्य मांग तो ये है। और रही हमारे बिजली के जो अनाप शनाप छापे मारे जा रहे हैं, उन पर जुर्माने लगाए जा रहे हैं कई लाख रुपए के। रैली रूट के लिए आज ही सब अधिकारी भी आए हुए, हम भी आए हुए, रूट तय कर रहे, वो सब तय हुए भी रूट तय हुए सब। दिनेशपुर के उदयनगर गांव राजकीय प्राथमिक विद्यालय से शिक्षक द्वारा छात्रों और भोजन माताओं के साथ छेड़खानी करने का एक मामला सामने आया, जिस पर ग्रामीण भड़क गए और स्कूल पहुंचकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा भी काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों को शांत करवाया और इस पूरे मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। उदयनगर प्राइमरी स्कूल में वहाँ के टीचर द्वारा बच्चों के साथ छेड़खानी की जा रही है। तो इस घटना पर हम मौके में पहुँचे हैं। मौके में गांव के लोग भी हैं, हमने बच्चों से भी बात की है और जो स्कूल में मौजूद टीचर हैं उनसे बात करी है। जिन पे आरोप लगाया जा रहा है वो भी मौके में मौजूद भी हैं। घटना की जाँच की जा रही है। जाँच के बाद जैसी सूरत होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बच्चों से बात की है, भोजन माताओं से बात की है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शिक्षक द्वारा गलत बर्ताव किया गया है, अभद्रता की गई है। उसकी विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस भी आई थी, उन्होंने भी इस चीज़ को जांचा है, परखा है और हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस बारे में निश्चित तौर पर जो भी उचित पड़ेगा वो कार्रवाई की जाएगी। वहीं डोईवाला विधानसभा में मौजूद कालूसिद्ध मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को अब ज्यादा दूरी का फासला तय नहीं करना पड़ेगा। अब देहरादून से वाया रायपुर आने वाले यात्री धनियाड़ी से जंगल के रास्ते कालूसिद्ध मंदिर पहुंच सकेंगे। आपको बता दें कि वन विभाग द्वारा जल्द ही इस रास्ते को बनवाया जाएगा, जिसका सीधा तौर पर फायदा ग्रामीणों को मिलेगा। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। बागेश्वर सीट से नवनिर्वाचित विधायक पार्वती दास ने ली पद व गोपनीयता की शपथ। सीएम थामी ने दी बधाई, कहा अपने पति चंदन रामदास के सपनों को साकार करेंगी पार्वती दास। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी धामी सरकार। मुख्यमंत्री बोले समिट के जरिए निवेश और रोजगार बढ़ाने पर रहेगा फोकस। 2.5 लाख करोड़ के निवेश का रखा गया लक्ष्य। किसानों के मुआवजे को लेकर हरदा समेत तमाम कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। हाथों में गन्ने लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे। और अटल स्कूलों को लेकर कंफ्यूजन में सरकार। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का नया बयान, स्कूलों के सिस्टम को सुधारने की अब होगी कोशिश।